नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री नम डॉक्यूमेंट्री। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो 4.6 अरब साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है अंधेरे से और खत्म होती है जीवन पर। ये कहानी है हमारी धरती की, पृथ्वी की उत्पत्ति की। 4.6 अरब साल पहले ना इंसान था, ना पेड़, ना समुद्र, ना हवा, सिर्फ अंधेरा था। एक विशाल गैस और धूल का बादल जो अनंत अंतरिक्ष में टेर रहा था। इसी अंधेरे से जन्म हुआ हमारी धरती का। पर कैसे? कौन सी शक्ति थी जिसने शून्य से एक जीवन दीन वाली दुनिया बना दी? चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान के अनुसार सोलर सिस्टम की शुरुआत एक विशाल गैस क्लाउड से हुई जिसे सोलर नेब्यूला कहा जाता है। ये बादल अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना था। शांत दिखने वाला ये बादल अंदर ही अंदर एक शक्ति समेटे हुए था, ग्रेविटी। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस बादल को अपनी ओर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया वैसे वैसे इसका बीच वाला हिस्सा गर्म होता गया। टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और फिर प्रकाश फूटा। जन्म हुआ सूर्य का। सूर्य के जन्म के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके आयादीगढ़ अभी भी अनेक टुकड़े, धूल और पठार घूम रहे थे। यहीं से शुरू हुआ ग्रहण का निर्माण। छोटे छोटे धूल के कान एक दूसरे से टकराने लगे, कभी धीरे कभी भयंकर टकराव के साथ। हर टकराव ने उन्हें और बड़ा बनाया। इन बेड टुकड़ों को कहा गया प्लेनेटेसिमल्स। लाखों सालों तक टकराव चलता रहा और धीरे धीरे इन्हीं टुकड़ों ने एक नए ग्रह का रूप ले लिया। वही ग्रह जिसे आज हम पृथ्वी कहते हैं। लेकिन शुरुआती पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो एक पिघला हुआ अग्नि का गोला थी। उसकी सतह पर लावा के सागर बह रहे थे। आकाश लाल और काला था, हर तरफ आग, धुआं और वोल्केनिक विस्फोट। टेम्परेचर्स इतने ज्यादा थे कि पठार भी पिघल जाए। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई, डिफरेंशिएशन। भारी तत्व जैसे आयरन और निकल धरती के बीच की ओर डूब गए और हल्का पदार्थ ऊपर रह गया। इसी प्रक्रिया से बना इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और क्रस्ट। धरती की आंतरिक संरचना तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब भी एक बड़ा प्रश्न था, पानी कहाँ से आया? वैज्ञानिक मानते हैं कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो बर्फ और जल से भरे युद्ध पृथ्वी से टकराए। इन टकरावों ने पानी का भंडार धरती पर छोड़ दिया। साथ ही वोल्केनिक गैसेस ने भी जलवेपोर को हवा में फैलाया। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी, भाप कॉन्डेंस होकर बादल बनी और फिर शुरू हुई बारिश। सिर्फ कुछ दिन नहीं, सिर्फ कुछ साल नहीं, लाखों सालों तक बारिश होती रही और इस तरह बने धरती के पहले समुद्र। लगभग 3.8 अरब साल पहले इन समुद्रों में कुछ अद्भुत हुआ। रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जन्म हुआ पहले जीवन का। छोटे एककोशिकीय जीव, बैक्टीरिया जैसे जीव। यहीं से शुरू हुआ एवोल्यूशन का सफर। अरबों सालों तक प्रकृति ने प्रयोग किए। कुछ जीव मिट गए, कुछ बदलते गए और धीरे धीरे बने जातीय जीव, पौधे, मछलियाँ, रेप्टाइल्स, डायनासोर और आखिरकार इंसान। लेकिन धरती का रूप कभी स्थिर नहीं रहा। इसकी सतह कई टुकड़ों में बांटी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा गति में रहती है, कभी टकराती है, कभी अलग होती है। एक समय ऐसा भी था जब सभी महाद्वीप एक साथ जुड़ हुआ। इस सुपर कॉन्टिनेंट को कहा जाता है पैंगिया। लाखों सालों में ये अलग होते गए और बनी आज की दुनिया। आज की पृथ्वी जीवन से भरी हुई है। नीली समुद्री सतह, हरा भरा वैन, बर्फ से ढके ध्रुव, ये सब उस लंबी कॉस्मिक यात्रा का परिणाम है जो 4.6 अरब साल पहले शुरू हुई थी। हम सब इस ब्रह्मांड की धूल है। हमारे शरीर का हर एटम कभी किसी तारे का हिस्सा था। धरती ने ह्यूम जन्म दिया, जीवन दिया, सांस दी और शायद इसीलिए ऐसी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये थी पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हिस्ट्री नम डॉक्यूमेंट्री के साथ। मैं हूँ